नमस्कार सर जी। राम राम जी। पहले तो आप अपना परिचय दो सर जी, हमारे दर्शकों को बताओ सर। कृष्ण सलूजा जी, आपको राम राम। पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू लेने आए, जो कि आप मेरी बात को, गांव की बात को आगे लग पहुँचाओगे, उसके लिए धन्यवाद आपको। राम राम। मैं ठेकेदार रोहतास दुग्गल, सरपंच प्रतिनिधि ढाणीगांव। ठीक है सर जी। अब आप बताओ जी, अब तक आप सरपंच बने हुए आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। अब तक आपने गांव में कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं? ऐसा है जी, हमारे गांव में असल तो सरकार को हमारे पास पावर इतनी है, 25 लाख रुपये पावर है जी। उस 25 लाख के हमने काम करवा दिए, जैसे कि 1 2 3 3 गलियाँ, चार गलियाँ बनवा दी है। एक स्कूल में शेड बनवा दिया बच्चे के प्ले ग्राउंड के ऊपर, और एक धर्मशाला को नीचे पक्का कर दिया जी। उसकी एक रसोई बना दी। मतलब अनेक से काम कर दिए, छोटे छोटे काम है जो 25 लाख में हो गए। और 25 लाख से ऊपर से तो हम कर नहीं सकते, बंद है। अच्छा, मनरेगा के तहत आप कौन कौन से कार्य करवाए जा रहे हैं गाँव में? मनरेगा के तहत ऐसा है जी, जो इलेक्शन लड़ने से पहले मैंने ये वादे करे थे, मनरेगा को हम 100 दिन की दिहाड़ी देंगे। तकरीबन गांव वाले ने और भी ज़्यादा जॉब कार्ड बनवा दिए, और हमने तकरीबन 75% तो 100 दिन मिल गए, 25% रह गए, उनको भी 100 दिन दे देंगे। मतलब सरपंच बने उसके बावजूद नरेगा चल रहा है। कई अफसरों से मतलब रिक्वेस्ट करके, कहीं नहर का, कहीं शमशान की सफाई करवा दी। जैसे वाटर सप्लाई की हमारी कभी भी नहीं हुई थी नरेगा में सफाई, अब आप देखो जाके बहुत बढ़िया सफाई करवा दीजिए। अभी बंद हो पूरा। अब मैं स्कूल में लेने वाला हूँ, 1 2 दिन में काम चलाऊंगा, चल जाएगा जी। जरूरतमंद परिवारों के लिए आपने कौन कौन से कार्य करवाए जी? किन वास्ते जी? जरूरतमंद परिवार, गरीब परिवारों वो को। ऐसा है जनाब, जो 80,000 रिपेयरिंग की, उसके मेरे को फार्म भरवा दिए 300 करीब। और मैं कल मैडम जी है वहाँ समाज कल्याण में, उससे मिला था। वो मैडम जी, मेरा गांव गरीब गांव है, मेरे गांव में कम से कम 150 तो मकान पास हुए। तो मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया, बोले जी सरपंच साहब, आपको जितनी हो सकेगी इतनी बढ़िया मकान देंगे। मेरी जहाँ तक इरादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद करवाऊँगा सरकार से। एक जो ये रेलवे पुल है यहाँ पे जो पानी अटका हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका ऐसा है जी, वो हमने इनका डीएन होता है अम्बाड़ा, एक होता है एएनएम पंचकुला, उनसे मैं बात करता हूँ बार बार मैं। और उनको बोला जी आप ऐसे करो, इस नाली का समाधान करा दो। तो मैं इनकी जमींदारों को मीटिंग करके इनको बोला, ये अगर से नाली हट जाए थोड़ी सी साइड में, तो फिर ये पानी नहीं आएगा, नाली का पानी आता है जी। रही बात ऊपर की टीन की, उसका प्रस्ताव पास हो लिया है, वो मतलब 2 3 महीना में लग जाएगी टीन ऊपर, और पानी की समस्या फिर बिल्कुल नहीं रहेगी। इसका पूरा फोकस है मेरा। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे तालाब में जो अवैध कब्जे थे वो हटाए गए, उसके बारे में आपने, जो परिवार था वो घर सड़क पे आ गया, अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका ऐसा है जी, देखो ये पहली बात तो ये जोड़ की जमीन पे है। और रही बात, पहले मेरे पिताजी सरपंच थे ना, उसमें पिताजी ने प्लाट दे उड़ा था उनको, और पिताजी से ये गलती होगी, पता नहीं ये अड़पड़ता लगा लो कैसे लगा लो, जोड़ की जमीन में प्लाट दिया गया। अब मेरे पिताजी ने तो प्लाट दिया, मैंने तोड़वाया वो उसका कारण ये है, जो पिछला सरपंच था मेरे से, उसने केस कर रखा था, वो जीत गया केस में। उसने 16-17 पहले मकान तोड़वाए थे, 3 रह गए थे, वो 3 मैंने तोड़ने पड़े। मतलब मैं ना तोड़ के राजी तो भी तोड़ने पड़े, क्योंकि ऑर्डर थे सरकार के। अब उसके लिए तो मैं एसडीएम साहब से मिला था, डीसी साहब से मिला था, माजी इनको कुछ सहायता, तो वो मना करके बोला नहीं जी, आप आपके लेवल पर दे सकते हो भाईचारा में, बाकी सरकार की कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये कसूरदार है, इन्होंने कब्जा कर रखा था। अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर आप पंचायत की तरफ? वो तो पंचायत की तरफ से कैसे करेंगे, हम तो हमारे ऊपर तो दरखास्त लगा रहे हैं। परसों भी डीसी साहब के जा रहे थे, उससे पहले वीडियो ब्लॉक में जा रहे थे जी। मतलब वो इनको पता है इस बात का, ये गलती से नहीं है तारी, मतलब ये तो नजायज कब्जा टूटना था, फिर भी हमारी शिकायत कर रहे हैं, गाड़ बक रहे हैं, वो कर रहे हैं। बताओ कैसे करेंगे? जैसे 3 थे जी मकान, 2 नहीं थे। एक चौकीदार का ये बेटा साइड में, इसका मकान, एक उसका सुनार था, उसका भाई कृष्ण है, उसका मकान भी इन 2 बार तो खाली कर दिया था अपना आप मेरे कहने से। बोला जी ठीक है हम खाली कर देते हैं। वह एक लेडीज अड़गी, उसको खाली नहीं करा, तो प्रशासन द्वारा वो खाली करवाया गया। अब बताओ इस चौकीदार को, मतलब हम गांव मदद कर रहे हैं, इसको गांव इकट्ठे करके चंदा वगैरह, इसको एक प्लाट दवाएंगे, इसको भी मकान बनवाएंगे। तो इस तरह वही भाईचारा जैसे गांव के अगर और तो उनको भी सहायता मिलती थी। मैं उनको बोला था, माँ भाई काम को इकट्ठा करो, तो हम
गांव से चंदा मांगो, सहायता मांगो, उनने उल्टे जवाब दिए, बोले हम तो कोई भिखारी थोड़ी है, तो अब कौन करेगा ऐसे। अरे 41 प्लाट कट रहे हैं वहाँ बदौड़ की जमीन जो हमारी है उसमें 1.5 किला में, उन 41 प्लाटों के अंदर इनके भी है, चौकीदार के, सुनारा के, इनके है। इनको अगर वो ट्रांसफर होगी यहाँ आती है हमारी जमीन तो उसमें मैं प्लाट दे दूंगा उनके, क्योंकि उनके तो है, उनकी रजिस्ट्री है, उसके ऊपर ये मकान बना लेंगे, कुछ सहयोग हुआ तो हम भी दे देंगे। एक गांव में जोड़ है, जिस जोड़ में गंदगी भरी पड़ी है जी, पास में स्कूल है, वहाँ स्मेल भी जाती होगी, इस बारे में आप क्या क्या कहना है? वो ऐसा है जी जनाब, हमारे गांव में 2 जोड़ है, एक छोटा जोड़ है चड्डू बोलते हैं उसको, और एक बड़ा है। वो पानी पीने के लायक तो था, वो गंदा पानी का पानी उसमें जाने लगा, उस वजह से वो गंदा हुआ। अब हमने ये कराया, जो सीएम आए थे बैबलपुर, उनने हमारे से एक मांग रखी, बोला भाई एक मांग रखो सरदार साहब, कितनी बड़ी रखो, तो मैंने ये जोड़ की मांग रखी है, इसकी रिटर्निंग वाल चुकर दो, और यहाँ का गंदा पानी ठाके सीवर यहाँ एसटीपी में लगाया जाए, उसके लिए सीएम ने हाँ भर ली। अभी कुछ दिनों में टेंडर होने वाला है इसका बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा, यहाँ कोई बदबू नहीं आएगी, पीने का लायक पानी हो जाएगा। आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आपकी इस गांव में विकास कार्य करवाने बाबत? विकास तो देखो जी, हमारी सोच तो बहुत बड़ी बड़ी थी, अब क्या करें, हमारी पावर नहीं है, हमारी पावर सिर्फ 25 लाख है, नहीं तो हमारी सोच तो बड़ी, जब तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। तकरीबन मेरे गांव में मैंने जो वादे करे छोटे छोटे जो, वो मैंने तकरीबन पूरे करे दिए। जैसे एक गेट बनने लग रहा है मेरा यहाँ पे डाणी बरवाड़ा रोड पे, उसके ऊपर तार हट रहे हैं थोड़े, वो तार हट जाएगा 1-2 दिन में, वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल भी जैसे कमल गुप्ता जी आए थे डाणी खान बहादुर, उसको भी मैं मांग पत्र रखा है, हमारे चारों रास्ता पे गेट, द्वार गेट बनने चाहिए, एक शमशान पे स्वागत गेट बनना चाहिए, मतलब ये मेरी रूपरेखा है। और रही बात उसकी, जो हमारे मंत्री जी आए थे यहाँ पे 30 तारीख को, उनके पास मैं 14 मांगी, उनमें 7 बड़ी थी 7 छोटी थी। वे मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, और अब आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मंत्री जी हमारी 14 मांग पूरी हो जाए तो हम मतलब गांव में सुविधा हो जाए जी, नहीं तो हमारे गांव में एक चौपाल न छोड़ के और कोई भी सुविधा नहीं है। तो उसके लिए मैं मंत्री जी के पास जाऊँगा, अध्यक्ष जी बुला रखे मेरे को, तो शायद मैंने पूरा विश्वास है वो पूरी हो जाएगी। और एक मैं और बात बताता हूँ जी, हमारा गांव रानीगढ़ बसा है जब से बरवाड़ा की एक बस्ती है, जैसे बरवाड़ा अलग गांव का हमारे गांव का दर्जा नहीं है, जैसे गांव का नंबर नहीं है, हमारा गांव बरवाड़ा के रूरल में आता है, मजरा बोलते हैं उसको। उसकी हमने फाइल लगा रखी, कई दिन हो गए, पिछला सरपंच ने भी कोशिश करी थी उसकी, वह भी लगा रखी थी फाइल। उसे फाइल को मैं ध्यान में रखते हुए आगे चलाई, तो वो फाइल 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो हमारे गांव की ज़मीन है जो बसते हैं लोग, वो नगर पालिका नाम है, वो डाणीगढ़ का नाम हो जाएगी। एक तो हमारे गांव में ये खुशी की बात है। दूसरी बात, एक हमारे गांव में डाणीगढ़ का नाम, जो हमारे 30 साल पहले एक मंत्री जी थे, उनने श्री हंसनगर रखा था, वो उसकी किसी कारणवश नाम नहीं चेंज हो पाया, उसको मैं गांव वाले की मदद से उसके नाम से मैंने उसकी फाइल डाली, वह चंडीगढ़ डाली, उसके लिए भी 5-4 दिन में बाद लेटर भी आ जाएगा, तो हमारे गांव का नाम हंसनगर हो जाएगा। ये भी बहुत गांव के लिए बढ़िया बात है। एक तीसरी बात और अधवस्त अलग, जैसे नंबर, वो नंबर की फाइल उसके साथ ही अटैच हुआ भी कर दी, वह भी कुछ दिनों में आने वाली है। फिर रहेगी जी, मेरा मकसद ये है, जैसे हमारे गांव की एक 16 किले जमीन बदौड़ के पास है, उस पर थोड़ा थोड़ा कब्जा चलता, छोटा मोटा है, मतलब ऐसा नहीं है कब्जा है। वो एक वकील है वहाँ, उसने कब्जा करवा रखा था उसके पिताजी ने, वो उसमें थोड़ी एप्लीकेशन लगा देता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उस जमीन को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ यहाँ, तो जो ट्रांसफ़र करूँगा तो उनको लेटर चाहिए, तो उसके लिए मैं चंडीगढ़ गया था, मैं जज करा वकील करा के, उसकी तारीख है 1-2 मतलब 5-7 दिन में 10 दिन में, वो तारीख होते ही क्लियर वो लेटर हमारे को मिल जाए, तो हम उस जमीन को यहाँ ट्रांसफ़र करके उसके अंदर एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, 4 किले के अंदर खेल स्टेडियम, 1 किला में गौशाला बनाना चाहते हैं, 1.5 किला में वहाँ कॉलोनियाँ कट रही है, गरीबों की कॉलोनियाँ, उस कॉलोनिया को भी इधर ले आके ज़मीन को इसके अंदर काट दें, मतलब जो कि कॉलोनिया में पब्लिक बस सके। वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, वह तो 3-4 किलोमीटर दूर है। तो हमारे को ये बातें चल रही है गांव में, मैंने भी चला रखी गांव में, मतलब यहाँ बदौड़ की ज़मीन है और वे बदौड़ियाँ देते हैं, बदौड़िया के हम ले लेंगे ट्रांसफ़र करवाने, ये भी सिलसिला चल रहा है।
सर जी सुनने में आता जी बबली मंत्री के खिलाफ रैली होने वाली टोहाना में, इसकी रूपरेखा क्या चल रही है सर सभी सरपंचों की? वो तो ऐसा है जी, सरपंचों की रैली है 5 तारीख की। वो रैली तो हम तो हमारे अधिकार मांग रहे हैं, वो करना पड़ेगा। वो एक अलग बात है, गांव का विकास एक अलग बात है। गांव का विकास भी करना पड़ेगा हमें और हमारा अधिकार भी मांगना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं उसको बरत नहीं सकता क्योंकि मेरी पावर नहीं है। 25 लाख की पावर थी। अब जैसे पाइपलाइन दबी थी, टेंडर लग रहा था उसका, वो दबी थी पाइपलाइन, पीछे का लग रहा था, तो ये गड़िया पाट गई, खराब होगी। अब इसका टेंडर लगाएंगे या फिर छोटी छोटी गड़िया उसकी कैसे टेंडर लगाएंगे? मतलब ये बातें 25 लाख की पावर थी उस वजह से रह गया, नहीं तो छोटा मोटा पावर रहती नहीं हमारी, तो गेलू गेल बनाते रहते हैं हम। अब बना नहीं सकते, हम तो पूरी मैन गड़ी या फिर 2 गड़ी करके उसका टेंडर लगाएंगे। इतना हमारे पास बजट नहीं है। ये समस्या गंभीर है, इसके लिए हम 5 तारीख को रैली कर रहे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम सरकार से तो ये रिक्वेस्ट ही करते हैं जी, हमारी कम से कम 25 लाख की पावर है, नहीं इसको तो मतलब ना कंट्रोल करे। कम से कम 2 लाख का करना है, 3 लाख का करना, 5 लाख का करना, वो करे जाए। हम मतलब हमारे पर ये प्रतिबंध ना लगे, वो 25 लाख तक के करना 1 साल में, तो उसकी वजह से तो हम बिल्कुल बंद हो गए, बेले हो गए जी। हम तो कपास चुक लिया, कुछ भी कर लिया, फरी है बिल्कुल। ठीक है सर, ओके।